दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज है 21 मई 2025 और आज हम करंट अफेयर्स के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने PSLV C61 मिशन लॉन्च किया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हाल ही में भारत ने PSLV C61 मिशन लॉन्च किया और इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी EOS, ठीक है, इसको जो है कक्षा में स्थापित करना था। PSLV की हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। ये एक प्रक्षेपण यान है और इसी की सहायता से, इसी रॉकेट की सहायता से किसी भी उपग्रह को, किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, अब ये लॉन्च किया गया तो कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसे लॉन्च करने वाला कौन है? तो ये है इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1969 में बेंगलुरु में, यानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इसी से रिलेटेड है। EOS-09 उपग्रह किस तकनीक से लैस था? यही था जिसे लॉन्च किया गया था, जो कि असफल रहा। और ये पहली बार हुआ है कि 2017 के बाद ये 101वां मिशन था, 101वां मिशन था, जो कि पहली बार असफल हुआ है। तो EOS-09 उपग्रह किस तकनीक से लैस था? तो ये लैस था सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी ASAR। इस टेक्निक से ये लैस था। और EOS का मैंने फुल फॉर्म बताया, यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09, यानी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, EOS उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अर्थ ऑर्गेनाइजेशन सैटेलाइट। तो इस उपग्रह का, इस सैटेलाइट का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह का अध्ययन करने के लिए ही इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद ये असफल रहा, यानी कि ये सफल नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हाल ही में प्रदान किया गया है और वो दो जो व्यक्ति है वो कौन है? वो है गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये है गुलजार और ये है श्री राम भद्राचार्य जी। ठीक है, ये जो गुलजार है, गुलजार ये बहुत सारी चीज़ें लिखे हुए हैं, जैसे शायरी वगैरह लिखे हैं, गज़ल लिखे हैं, नज्म लिखे हैं। इनका जो पूरा नाम है वो है संपूर्ण सिंह कालरा। क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा। और जगत गुरु ये जो है राम भद्राचार्य जी हैं, इनका ये कौन है? ये एक महान विद्वान है, ये शिक्षाविद है, बहुभाषाविद है, बहुत सारी भाषाओं को जानते हैं, बहुत सारी रचनाएं ये किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इसी से रिलेटेड है। जगत गुरु राम भद्राचार्य किस भाषा के विद्वान हैं? तो ये किस भाषा के विद्वान हैं? तो ये है संस्कृत भाषा के विद्वान, यानी कि ऑप्शन भी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलजार जिसका पूरा नाम क्या है? इसका जो नाम है वो है संपूर्ण सिंह कालरा। तो गुलजार को कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं? तो इन्हें कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं? तो इन्हें मिल चुके हैं ऑस्कर और ग्रैमी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और हाँ, जब इन्हें
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा था तो उस टाइम ये प्रेजेंट नहीं थे, ये एब्सेंट थे क्योंकि इनकी तबीयत खराब थी। इसलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जब दिया जा रहा था तो सिर्फ रामभद्राचार्य जी वहाँ पे प्रेजेंट थे, गुलजार जी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? बताइए, हाल ही में SAFF साफ, तो इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीतने वाले हैं भारत, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये है चैंपियनशिप सैफ अंडर 19, ठीक है, 2025, और इसका खिताब भारत ने जीता है। और ये जो है कहाँ खेला गया है? तो ये खेला गया है अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान है यूपिया, वहाँ पे खेला गया है, जिसमें भारत ने उपलब्धि हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटेड है। भारत ने फाइनल में पेनल्टी शूट आउट में कितने गोल किए? पेनल्टी शूट आउट के थ्रू उन्होंने ये खिताब जीता है ना। और उन्होंने कितने गोल किए? तो उन्होंने गोल किए 4, यानी कि ऑप्शन भी इसका सही आंसर है। तो भारत ने फाइनल में पेनल्टी शूट आउट में 4 गोल किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में कक्षा 10वीं में रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य करने वाला भारत का फर्स्ट जो राज्य है, फर्स्ट स्टेट है, वो बन गया है केरल, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो केरल ने ये किया है कि क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं ना, उन्हें अब रोबोटिक्स से संबंधित नॉलेज, रोबोटिक्स से संबंधित उन्होंने पढ़ाई अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया है जिसके तहत हर बच्चे को अब रोबोटिक्स पढ़ाई जाएगी, यानी रोबोट की सामान्य जानकारी बताई जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में हर चीज़ जो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट से संबंधित हो जाएगा। जैसे आज भी आप देख रहे हो, आजकल हर चीज़ में रोबोटिक्स हो गया है, यानी बहुत सारी चीज़ों में रोबोटिक्स हो गया है। रोबोट का हम यूज़ कर रहे हैं, AI का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल सरकार ने रोबोटिक्स शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए कितने रोबोटिक्स किट्स वितरित किए हैं? बताइए कि केरल सरकार ने रोबोटिक्स शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए कितने रोबोटिक्स किट्स वितरित किए हैं? तो ये वितरित किए हैं 29,000। ठीक है, 29,000 रोबोटिक्स, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। केरल सरकार की यदि हम बात करें, केरल सरकार ने रोबोटिक्स को कौन से चैप्टर में ऐड किया है? तो उन्होंने चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में उन्होंने जो है ऐड किया है, और इसका नाम लिखा है द वर्ल्ड ऑफ रोबोट्स। क्या नाम लिखा है उस चैप्टर का नाम? द वर्ल्ड ऑफ रोबोट्स। केरल के जो छात्र है उनको जो है स्मार्ट होम ऑटोमेशन और फेस रिकॉग्निशन डोर टेक्निक पर काम करेंगे, और इसीलिए उन्होंने इस टेक्निक को जो है स्टार्ट किया, इस कोर्स को लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस तरह से आई होप कि आप आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।